ये कहानियां उन पुरुषों की हैं जिन्हें या तो सिस्टम ने कुचल दिया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य की बात सिर्फ महिलाओं तक क्यों सीमित रह गई है? Info Uncle Search Learn Spread। आज हम कुछ ऐसे वास्तविक जीवन के मामलों की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में अक्सर मीडिया चुप रहता है या फिर सिर्फ एक साइड दिखाता है। ये कहानियां उन पुरुषों की हैं जिन्हें या तो सिस्टम ने कुचल दिया या फिर दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा या सिर्फ खामोशी? मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इन्हें ये भी चीज दिक्कत जो है कि इन्हें जिंदगी भर याद रहना पड़े। देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। पहला मामला, मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर के सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर लंदन से अपने घर मेरठ लौटा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत उसके ही अपनों के हाथों लिखी जा चुकी है। उसकी लाश सीमेंट से भरे ड्रम में मिली। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे दफना दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी पत्नी का प्रेमी साहिल ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। फेक स्नैपचैट आईडी बनाकर उसके साथ मानसिक खेल खेले गए। उसके फोन से परिवार को बाद में भी मैसेज भेजे गए, जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं था। ये केस दिखाता है कि जब एक रिश्ता जहर बन जाए तो वो केवल ब्रेकअप पर नहीं बल्कि हत्या तक पहुंच सकता है। दूसरा पहलू, आत्महत्याएं। जहां पुरुषों ने अपना दर्द छुपाया, गुजरात के बोटाद गांव में सुरेश साथड़िया ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें साफ कहा कि उसकी पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। ये भी चीज दिक्कत जो कि जिंदगी भर याद रहे। इन्हें ये भी चीज दिक्कत जो कि इन्हें जिंदगी भर याद रहना पड़े। उसने अपने परिवार से कहा उसे सबक सिखाना। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उसकी पत्नी पर उसे उकसाने का केस दर्ज किया है। और ऐसे ही बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली। 24 पेज का सुसाइड नोट और 80 मिनट का वीडियो छोड़कर गया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज। उसने लिखा कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते थे, झूठे दहेज के केस की धमकी देते थे। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, जब उसने कोर्ट में कहा कि वो टूट चुका है तो जज हंस पड़ा। अतुल के भाई ने कहा, आज का आदमी सिर्फ एक एटीएम बनकर रह गया है। ये पंक्ति दिल को छू जाती है। और इसी प्रकार इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से भी ऐसे ही मामले सामने आए जहां पुरुषों ने सुसाइड नोट छोड़ा, पत्नी या पूर्व पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और सिस्टम ने ज्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई और मामला खत्म। क्या सिस्टम सबके लिए समान है? कहीं इंसाफ मिलता है, जैसे मेहसाणा केस में, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी और सास-ससुर को 10 साल की जेल हुई। लेकिन ज्यादातर मामलों में या तो लड़ाई सालों चलती है या पुरुष खुद ही हार मानकर सिस्टम को छोड़ देते हैं। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये एक असली समस्या है। हमारे देश में घरेलू हिंसा और दहेज कानून जरूरी है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। हर केस में पुरुष ही गलत हो, ये मान लेना खुद एक गलती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात सिर्फ महिलाओं तक क्यों सीमित रह गई है? ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या पुरुष कभी इंसाफ पाएंगे? क्या उनका दर्द भी वैध है? अब जागने का वक्त आ गया है। सबके लिए न्याय। अगर हम सच में समानता चाहते हैं तो जेंडर न्यूट्रल कानून, निष्पक्ष अदालतें
और भावनात्मक समर्थन सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं। पुरुष भी टूटते हैं, बस चुप रह जाते हैं। अब समय आ गया है उनकी आवाज बनने का। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भावनात्मक या कानूनी रूप से पीड़ित है, तो कृपया उसका सहारा बनिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसे मुद्दों पर बातचीत शुरू कीजिए। ये केवल खबर नहीं है, ये हमारे समाज का सच है। हर जख्म नजर नहीं आता, कुछ चुप्पियों, शर्म और टूटे हुए विश्वास के पीछे छिपे होते हैं। अब वक्त है उन मर्दों के लिए बोलने का जिन्हें खामोश कर दिया गया था। न्याय का कोई जेंडर नहीं होता, पर यह देरी से ही सही मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो अंकल। फॉर मोर वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।